हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन मारो राजस्थान। गवर्नर टॉपिक का आज हम सेकंड पार्ट कवर करेंगे। ठीक है, अभी तक लास्ट सेशन में आपने देखा होगा हमने 162 आर्टिकल्स तक लर्न किया था। मेनली यहाँ पे हमें वो करने थे, एक्चुअली 161 तक करना चाहिए था, जो आर्टिकल स्पेसिफिकली गवर्नर से रिलेटेड है। ठीक है, फ्लो में ये सिलेबस में साथ में मतलब आया तो हमने 162 को भी लर्न कर लिया। अब जो आपको पीडीएफ मिलेगी, ध्यान से सुनिएगा, उसमें आपको 163 टू 167 जो आर्टिकल्स हैं उनका भी ब्रीफिंग यहाँ पे दिया हुआ है, स्टेट मिनिस्टर्स एंड एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट से रिलेटेड। ठीक है, लेकिन इसको अभी यहाँ नहीं याद करते क्योंकि ये चीफ मिनिस्टर जब टॉपिक आएगा, स्टेट लेजिस्लेचर जब टॉपिक आएगा, ऑटोमेटिकली वहां पे हमें करने ही है। पर यहां से भी मैं इनको नोट्स में रिमूव नहीं करूंगी। अगर फ्लो में आप पढ़ना चाहें या जब आप स्टेट चीफ मिनिस्टर पढ़ लेंगे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स पढ़ लेंगे, तो ये ऑटोमेटिकली वहां पे लर्न हो ही जाएंगे। अभी इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि फिर आपका ध्यान थोड़ा भटक जाएगा। अभी गवर्नर टॉपिक पर ही हम अपने स्टिक करते हैं। ठीक है, बट मैं इनको भी रिमूव नहीं करूंगी, बस ये बताना चाह रही थी। ये जो दो स्लाइड्स है इनको हम बाद में कवर अप करेंगे। सो लेट्स कम टू गवर्नर पे हम आते हैं। आर्टिकल 152 हमने पढ़ा था, विच वॉज रिलेटेड टू डेफिनेशन ऑफ स्टेट से रिलेटेड था। अब इसके बारे में एक पॉइंट है, लेटेस्ट पॉइंट है, जो कि हमें पता होना चाहिए, कभी भी एग्जाम में इस पे क्वेश्चन पूछ लेंगे। जब हमारा 152 का ओरिजिनल क्लोज है, कॉन्स्टिट्यूशन का है, जिसमें डेफिनेशन ऑफ स्टेट है, उसके अंदर जम्मू एंड कश्मीर का स्टेट इंक्लूड नहीं होता था। ठीक है, तो आर्टिकल 152 वाज नॉट एप्लीकेबल टू जम्मू एंड कश्मीर स्टेट। क्यों? क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर को स्पेशल स्टेटस दिया हुआ था। ठीक है, ये था। तो उस टाइम पे फॉलोइंग द कॉन्स्टिट्यूशनल रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, अभी जो है, जब से जम्मू एंड कश्मीर का रीऑर्गेनाइजेशन हुआ, रीऑर्गेनाइजेशन का मतलब है आर्टिकल 370 हटा, ठीक है, और वो यूटीज में जैसे कन्वर्ट हुआ है, तो अभी 152 आर्टिकल्स वहां पर भी अप्लाई होता है। ठीक है, अभी जो हम देखें प्रैक्टिकल टर्म्स में इट स्टिल अप्लाइज टू जनरल जम्मू एंड कश्मीर नाउ अ डेज। लेकिन क्या इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में हमने कोई बदलाव किया है आर्टिकल 152 में एज सच? नो। ठीक है, तो ये आपको पता रहे, थ्योरेटिकली कोई चेंज नहीं किया है, बट प्रैक्टिकली अब 152 आर्टिकल, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर का स्टेटस चेंज हो गया है, तो वो ऑटोमेटिकली जो है जम्मू एंड कश्मीर पे अप्लाई होता है। ठीक है, तो इतना पॉइंट हमें ध्यान रखना है। द रीजन इज नाउ, रीजन मतलब जम्मू एंड कश्मीर, इज नाउ इंटीग्रेटेड अंडर स्टैंडर्ड कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क, though the original text of articles remains as an important historical reflection of India's flexible approach to फेडरलिज्म। यानी कि जो हमारा इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन का एक मेन फीचर है, दैट इज फेडरलिज्म। फेडरलिज्म का मतलब होता है सेंटर और स्टेट अपना रूल करते हैं। ठीक है, वहां पे एक मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स है बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। ठीक है, तो उसको दिखाता है। ठीक है, नो, लेकिन थ्योरेटिकली जो है 152 आर्टिकल में एज सच हमने कोई चेंज नहीं किया। लेकिन जब से जम्मू एंड कश्मीर का स्टेटस चेंज हुआ है, उसके बाद से 152 आर्टिकल ऑटोमेटिकली इट अप्लाइज टू जे एंड के। ये कहने का मतलब है थ्योरेटिकली चेंजेस नहीं हुए हैं, बट प्रैक्टिकली यस। ठीक है, क्लियर है? तो ये एक पॉइंट आपको पता होना चाहिए था। ठीक है, इसके बाद हमारे यहाँ पर वाइस प्रेसिडेंट का जैसे ऑफिस होता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर, उस तरीके से वाइस गवर्नर का कोई ऑफिस नहीं है। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। 153 आर्टिकल में क्या बताता है? 153 आर्टिकल किस चीज से रिलेटेड था? गवर्नर से रिलेटेड था। हमने पढ़ा था 153 आर्टिकल में किस चीज के बारे में बताया गया? गवर्नर के बारे में। तो उसकी डिटेल में क्या बताया गया है? जो ओरिजिनल हमारा 153 आर्टिकल है, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना 1950 में, उसमें यह बताया गया था कि एक स्टेट के लिए एक ही गवर्नर होगा। यूजुअली देयर विल बी वन गवर्नर फॉर वन स्टेट। ठीक है, लेकिन इसमें हमने 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हम लेकर के आए, यानी कॉन्स्टिट्यूशन में हमने बदलाव किए। 7वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कब आया था? 1956 में, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन बनने के 6 साल के बाद। कब आया? 1956 के अंदर आया। 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट कब आया? 1956 में। उसमें ये प्रोविजन कर दिया कि एक ही पर्सन जो है गवर्नर रह सकता है 2 या 2 से ज्यादा स्टेट्स के लिए।
ठीक है। अब इसमें स्टेट्स भी आ गई और यूटीज भी आ गई, ये मत सोचिएगा कि यूटीज नहीं है। तो देयर कैन बी अ गवर्नर फॉर 2 और मोर स्टेट्स। बाकी जो यूटीज होती है हमारी वो सेंट्रली एडमिनिस्टर्ड होती है, ठीक है, ये हम सबको पता ही है। ठीक है, तो ये एक छोटे से पॉइंट थे, किस चीज से रिलेटेड है ये, आर्टिकल 152 और 153 से रिलेटेड है। ठीक है, तो क्या इसको अगर हम जस्ट निकालेंगे तो क्या निकल करके आएगा, देखो आर्टिकल 152 जिसके अंदर हमें क्या बताया गया है, डेफिनेशन ऑफ स्टेट। ठीक है, तो इसकी प्रैक्टिकल अगर हम एप्लीकेशन देखें अभी थ्योरेटिकली तो ये है कि इट डजंट अप्लाई टू जम्मू एंड कश्मीर, क्योंकि जब ये बना तब जम्मू एंड कश्मीर हमारे पास उस टाइम पे क्या था, स्पेशल स्टेटस था इसको। ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकली अगर हम देखें नाउ अ डेज प्रेजेंट स्टेटस क्या है, तो 152 आर्टिकल अप्लाइज टू जे एंड के। ठीक है, इसको हमने चेंज इसलिए नहीं किया क्योंकि हमारा फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है, इसलिए इसके चेंज की कोई ऐसा बहुत ज्यादा जरूरत समझी नहीं है। ठीक है, अब हम बात करते हैं आर्टिकल नंबर 153, जिसके अंदर क्या बताया गया है, जो ओरिजिनल आर्टिकल है हमारा 153 उसमें क्या बताया गया है, देयर विल बी वन गवर्नर, एक गवर्नर होगा फॉर ईच स्टेट, एक स्टेट के लिए देयर विल बी वन गवर्नर फॉर ईच स्टेट। ठीक है, अब इसमें हमने बदलाव किया, कौन से अमेंडमेंट एक्ट से, 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। कब लेकर के आए हैं हम, 1956 से। तो इससे अभी प्रेजेंट स्टेटस क्या कर दिया गया है, एक ही पर्सन, देयर कैन बी वन गवर्नर फॉर 2 और 2 मोर स्टेट्स, 2 या 2 से ज्यादा स्टेट्स के लिए एक ही पर्सन गवर्नर हो सकता है। ऐसा राजस्थान में भी जब हम पढ़ेंगे, राजस्थान के जो गवर्नर होंगे जो किसी दूसरी स्टेट के भी साथ में गवर्नर रहे हो तो वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये छोटा सा एक कॉन्टेक्स्ट था, पॉइंट था जो हमें पता होना चाहिए आर्टिकल 152 और 153 को लेकर के। क्लियर है सबको? ठीक है, ये पॉइंट हो गया। और वो जो आर्टिकल्स है नेक्स्ट हमारे 163 से लेकर के, वो हम स्टेट लेजिस्लेचर चीफ मिनिस्टर जब पढ़ेंगे तभी कवर करने की बनता भी है उसको। ठीक है, अब हम देखेंगे राजस्थान में कौन कौन से गवर्नर रहे हैं। देखिए, जो आर्टिकल्स हमने पढ़ी हैं उनकी सुपर डिटेल भी हम पढ़ेंगे अभी। 155 में क्या है डिटेल में, 156 में क्या है डिटेल में, क्वालिफिकेशन 157 में क्या है डिटेल्स में। लेकिन उससे पहले थोड़ा एक पोज लेते हुए, ईज आउट करते हुए प्रिपरेशन को, हम जो है क्या पढ़ेंगे, राजस्थान के गवर्नर्स, कौन कौन से गवर्नर रहे। ठीक है, उनकी एक सीक्वेंस याद करने की कोशिश करेंगे क्योंकि उससे भी बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो गवर्नर आ जाइए। गवर्नर क्या होता है, चीफ एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट। ये वर्ड आपको याद करना है। अगर क्वेश्चन आए हु इज द चीफ एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट, तो चीफ मिनिस्टर नहीं आएगा, क्या आएगा, गवर्नर आएगा। क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट जितने भी काम करती है उसके नीचे हस्ताक्षर किसके होते हैं, गवर्नर के होते हैं। ऑल एग्जीक्यूटिव एक्शंस ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट के जितने भी एग्जीक्यूटिव काम होते हैं वो किसके नाम पे किए जाते हैं, दे आर डन इन द नेम ऑफ गवर्नर। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन आए हु इज द चीफ एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट, तो क्या हो जाएगा इसमें हमारा, गवर्नर हो जाएगा, ना कि चीफ मिनिस्टर। ठीक है, चीफ मिनिस्टर नहीं होगा बिल्कुल भी। ठीक है, नेक्स्ट लाइन क्या है, प्रेसिडेंट की तरह गवर्नर इज द नॉमिनल एग्जीक्यूटिव टाइटुलर और कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट। ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस है जो डायरेक्ट पूछे जाते हैं। हु इज द नॉमिनल हेड ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, हु इज द टाइटुलर हेड ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, तो आंसर क्या आएगा हमारा, गवर्नर। ठीक है, अब नॉमिनल से मतलब क्या है, टाइटुलर से मतलब क्या है, नॉमिनल मतलब नाम मात्र के, नाम के, टाइटुलर मतलब जिसको टाइटल दिया गया है। तो गवर्नर एक तरीके से नॉमिनली हुए क्योंकि गवर्नर के क्या होते हैं, हस्ताक्षर। एक्चुअली उस पर वर्क सारा किसका होता है, चीफ मिनिस्टर। जो चीफ मिनिस्टर चाहते हैं वो ही होता है एक्चुअली। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। प्रेसिडेंट की तरह गवर्नर, प्रेसिडेंट जो है नॉमिनल एग्जीक्यूटिव हेड होते हैं किसके, हमारी कंट्री के। ठीक है, टाइटुलर हेड होते हैं किसके, अवर कंट्री के। गवर्नर जो है नॉमिनल और टाइटुलर कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होते हैं किसके, ऑफ अ स्टेट, स्टेट के। ठीक है, तो गवर्नर के लिए कौन कौन सी हेड वाली टर्मिनोलॉजी आ जाएगी, चीफ एग्जीक्यूटिव हेड,
नॉमिनल हेड या नॉमिनल एग्जीक्यूटिव बोल लो, अकेला नॉमिनल भी आ जाता है क्वेश्चन में, नॉमिनल एग्जीक्यूटिव हेड, ठीक है, और साथ में टाइटुलर हेड ऑफ किसके, स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, ये क्लियर है। तो गवर्नर क्या होते हैं, किसी भी स्टेट के चीफ एग्जीक्यूटिव हेड, टाइटुलर हेड और नॉमिनल एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ अ स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, अब एक डेट याद करनी है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 30 मार्च 1949, जिसको हम सेलिब्रेट करते हैं एज अ राजस्थान डे। हम ये मानते हैं कि इस दिन हमारा राजस्थान जो प्रेजेंट पॉलिटिकल सिस्टम है उस एग्जिस्टेंस में आया था। उससे पहले कैसा था, रियासतों में बटा हुआ था और रियासतों के राजा महाराजा होते थे। ठीक है, तो प्रेजेंट जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसमें कब आया, 30 मार्च 1949 को। तो इस दिन हम क्या सेलिब्रेट करते हैं, राजस्थान डे, राजस्थान दिवस इस दिन मनाया जाता है। जब राजस्थान का इंटीग्रेशन पढ़ेंगे, अगर आपने से कुछ ने पढ़ लिया होगा, तो उसकी 4th स्टेज की ये डेट है 30 मार्च 1949। ठीक है, तो ये याद करनी है। 30 मार्च, देखो इसमें मंथ भी थर्ड ही है, 30, इसको लिखेंगे तो कैसे, ऐसे, तो 30 का उल्टा कर देना है, 03, याद हो गया। उसके बाद हमारे इंडिपेंडेंस के 2 साल बाद हुआ है ये, तो 1949। ठीक है, इंटीग्रेशन वाला वीडियो नहीं देखा है तो पड़े हुए आई थिंक 2 वीडियोस है, आप लोग देख सकते हो जाके। ठीक है, इजी रहेगा। तो 30 मार्च 1949 को, या फिर डेट अभी के लिए ऐसे याद कर लीजिए। इससे पहले गवर्नर की पोस्ट क्रिएट होने से पहले राजस्थान में राजा महाराजा होते थे। और कौन सी पोस्ट होती थी, एक पोस्ट होती थी राज प्रमुख, महाराज प्रमुख। ठीक है, राज प्रमुख और महाराज प्रमुख। जब राजस्थान का इंटीग्रेशन चल रहा था, रियासतों को मर्ज किया जा रहा था, उन्हें मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में कन्वर्ट किया जा रहा था, तो जो राजा महाराजा होते थे उनको प्रेजेंट गवर्नमेंट में, जो न्यू सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट था, उसमें एक पोस्ट दी जाती थी जिसको बोलते थे कि आपको राज प्रमुख बना दिया, आपको महाराज प्रमुख बना दिया, इस तरह की पोस्ट बन जाती थी। ठीक है, तो 30 मार्च 1949 को क्या हुआ था, राज प्रमुख एंड महाराज प्रमुख पोस्ट वर क्रिएटेड आफ्टर इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स। ठीक है, अब कोई भी अपनी रियासत सरकार को, सेंट्रल गवर्नमेंट को ऐसे ही तो नहीं सौंप दोगे आप, आपको भी तो कुछ बदले में चाहिए होगा ना। तो जो राजा महाराजा थे उनको ये पद दिए गए थे कि आप महाराज प्रमुख रहेंगे, आप राज प्रमुख रहेंगे। ठीक है, जो कि किस तरीके से काम करते थे, जो कि मतलब एक तरीके से आप लगा लीजिए गवर्नर की तरह होते थे ऐसे। ठीक है, तो ये डेट आपको याद रखनी है, सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है। 30 मार्च 1949 को राजस्थान में जब रियासतों का विलय हो रहा था, मर्जर हो रहा था, इंटीग्रेशन हो रहा था प्रिंसली स्टेट्स का, ठीक है, तो नई पोस्ट क्रिएट की गई, जिस पोस्ट को हम क्या बोलते हैं, राज प्रमुख और महाराज प्रमुख। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन आते हैं। राजस्थान के आखिरी राज प्रमुख कौन थे, महाराज प्रमुख कौन थे, या पहले गवर्नर कौन थे। बहुत कॉमन क्वेश्चंस है पीवाईक्यूज के लिहाज से, और बहुत सुपर डुपर इंपॉर्टेंट भी है साथ साथ। ठीक है, पूछे भी जाते हैं, याद कर लोगे। 30 मार्च 1949 को ड्यूरिंग द इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स ऑफ राजस्थान न्यू पोस्ट वर क्रिएटेड, 2 नए पद बनाए गए जिनको हम क्या बोलते हैं, राज प्रमुख और महाराज प्रमुख। 30 मार्च 1949 राजस्थान की इंटीग्रेशन की वैसे 7 स्टेजेस बताते हैं, तो उसमें से 4th स्टेज ये। ठीक है, इसी दिन हम राजस्थान डे भी सेलिब्रेट करते हैं। क्लियर है सबको यहां तक? ठीक है, तो ये कुछ बेसिक पॉइंट्स थे। अब जो है राजस्थान के पहले और अकेले राज प्रमुख कौन रहे हैं। ठीक है, राजस्थान के पहले और अकेले राज प्रमुख कौन रहे हैं, क्योंकि एक ही बने फाइनल में। जब 4th स्टेज में जिसको बनाया गया 30 मार्च 1949 को राज प्रमुख बनाया गया। ठीक है, तो महाराज प्रमुख किसी और को बनाया गया था। तो राज प्रमुख जो रहे पहले और अकेले राज प्रमुख यही रहे। ठीक है, राजस्थान के पहले मतलब किस दिन से बन गए, एक तरीके से हम मान ले तो 30 मार्च 1949 से लेकर। ठीक है, और जब तक ये पोस्ट रही राज प्रमुख की तब तक यही राज प्रमुख रहे, इसीलिए बोला जाता है फर्स्ट एंड ओनली राज प्रमुख। कौन रहे, जयपुर के महाराजा सवाई मानसिंह। कब तक रहे अपने इस पद पर, 1 नवंबर 1956। कब तक रहे, 1 नवंबर 1956। क्यों, क्योंकि 1 नवंबर 1956 को
जो रीऑर्गेनाइजेशन हुआ था स्टेट्स का, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन जो एक्ट आया था, उसके तहत राज प्रमुख महाराज प्रमुख की पोस्ट को अबॉलिश कर दिया गया था, खत्म कर दिया गया था, और नई पोस्ट क्रिएट कर दी गई थी। किसकी? गवर्नर की पोस्ट क्रिएट हो गई थी। ठीक है, तो क्वेश्चन आता है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, राजस्थान के पहले और अकेले राज प्रमुख कौन रहे? तो कब से कब तक? 30 मार्च 1949 से 1 नवंबर 1956 तक। कौन? महाराजा सवाई मानसिंह जी। ठीक है, आफ्टर रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स कब हुआ है? ये सारा मोटा मोटा हुआ है 1956 में। ठीक है, चल ही रहा था सबका स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप। राजस्थान का भी 48 में स्टार्ट हो गया था। ठीक है, पोस्ट ऑफ गवर्नर वॉज क्रिएटेड। तो अब ये कहा गया कि राज प्रमुख महाराज प्रमुख ना रह करके कौन सी पोस्ट रहेगी? गवर्नर्स। ठीक है, क्योंकि हम उस सिस्टम में आ रहे थे, गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, जो मॉडर्न सिस्टम आप देखते हो उसमें हम जो है क्या कर रहे थे, ट्रांजिशन हो रहा था हमारा। ठीक है, तो राजस्थान के पहले गवर्नर कौन बने भाई? तो ये आपको याद करना पड़ेगा, सरदार गुरुमुख निहाल सिंह जी। कौन बने? सरदार गुरुमुख निहाल सिंह जी। ठीक है, तो ये थोड़ा सा गवर्नर का आप ये बोल सकते हो राजस्थान में हिस्ट्री है, बैकग्राउंड है। एक बार इसको दोबारा से याद करने की कोशिश करते हैं। देखिए, गवर्नर की अगर हम बात करें इन राजस्थान, ठीक है, हम क्योंकि राजस्थान का पढ़ ले मेनली, तो राजस्थान। ठीक है, गवर्नर की पोस्ट कब बनती है हमारे यहाँ पे? 1956 में मेन काम होते हैं। ठीक है, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत बनती है। नाइनटीन 1956 में पोस्ट ऑफ गवर्नर वॉज क्रिएटेड। और ये कब होता है? नई नई पोस्ट है, पहली तारीख है नवंबर, नया नया महीना, नव मतलब नया, और डेट भी फर्स्ट है, 1 नवंबर 1956 को। ठीक है, ये तो जो आज वाला स्टेटस है उसकी हमने बात कर ली। मॉडर्न सिस्टम के अकॉर्डिंग राजस्थान के पहले गवर्नर कौन बने? सरदार गुरुमुख निहाल सिंह जी। कौन बनते हैं? सरदार गुरुमुख निहाल सिंह। ठीक है, क्लियर है। अब गवर्नर पोस्ट तो 1956 में आई, उससे पहले गवर्नर का रोल किसके द्वारा निभाया जा रहा था? तो यहां पर आता है राज प्रमुख। किसके द्वारा? राज प्रमुख। राज प्रमुख और महाराज प्रमुख। तो ये पोस्ट कब क्रिएट हुई, राज प्रमुख और महाराज प्रमुख की? जब राजस्थान की प्रिंसली स्टेट्स का विलय चल रहा था, इंटीग्रेशन चल रहा था। मेनली आपको डेट याद करनी है यहाँ पे, 30 मार्च 1949, 1949 को राज प्रमुख प्लस महाराज प्रमुख की जो पोस्ट है ये क्रिएट की गई। दिस पोस्ट वॉज क्रिएटेड, क्योंकि वो राजा वाला जो सिस्टम है, प्रिंसली स्टेट वाला सिस्टम खत्म हो रहा था धीरे धीरे। ठीक है, तो ऐसे में राजस्थान के पहले राज प्रमुख कौन बने? और जो पहले बने 49 से लेकर 56 तक वही रहे, मतलब कि करीब करीब 7 इयर्स तक। ठीक है, यही रहे। तो वो कौन रहे हमारे? जयपुर के महाराजा। जयपुर के महाराजा, इजी है ये, इतना मुश्किल नहीं है, सवाई मानसिंह। ठीक है, तो ये सारी कहानी है राजस्थान में गवर्नर से। अरे वो तो अब नहीं आएगी स्लाइड वापस। चलो, मतलब समझ आ गया ना सबको? आप चाहो तो खुद से भी इसका ऐसा जिस्ट नोट्स बना सकते हो। ठीक है, तो ऐसा रहा। अब ये देखिए, यहाँ पे कई बार ना आरपीएससी क्या करती है, जब क्वेश्चंस पूछने लगती है आपसे, ठीक है, तो आजकल ज्यादा ट्रेंड फॉलो कर रही है कि क्वेश्चंस को घुमा के पूछना, सीधा नहीं पूछना। आपने तो अब ये बेसिक सा याद कर लिया, लेकिन एक बार एक ऐसा क्वेश्चन आ गया जो थोड़ा घुमा के दे दिया, तो ये क्वेश्चन ज्यादातर लोगों का गलत हुआ होगा, जिन्होंने बहुत डीपली पढ़ा होगा सिर्फ कुछ ही लोगों का सही हुआ होगा। ठीक है, ऐसा हुआ होगा। तो आइए थोड़ा सा डिटेल हम इसका पढ़ते हैं, बट मैंने डिटेल यहीं पर ले लिया क्वेश्चन पढ़ाने से पहले ही,
उसका रीजन ये है कि ताकि अब आपको साथ साथ याद हो जाए अगर इसी पॉइंट पे क्वेश्चन रिपीट होता है तो। यहां से ध्यान से देखिएगा, महाराजा सवाई मानसिंह ऑफ जयपुर बिकेम द राज प्रमुख ऑन 30 मार्च 1949। तो ये गवर्नमेंट वेबसाइट की डेट है, तो ये तो बिल्कुल सही है। कब राज प्रमुख बने राजस्थान के पहले? 30 मार्च 1949 को। कौन बने? जयपुर के महाराजा सवाई मानसिंह जी। ठीक है, अब जो है फर्स्ट जनरल इलेक्शन हो गए थे साथ साथ 1952 में इंडिया के अंदर। ठीक है, उसके बाद से एक चीफ मिनिस्टर होता था। 1952 में इलेक्शंस हो गए सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के, तो एक चीफ मिनिस्टर हो गया। ठीक है, राजस्थान के अंदर भी। तो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन ने कहा कि एक गवर्नर का पोस्ट भी होना चाहिए, अब ये राज प्रमुख का जो पद है इसको आप खत्म कीजिए। तो ये क्वेश्चन भी आता है कि राज प्रमुख का जो पोस्ट है किसके कहने पर खत्म किया गया और गवर्नर का पोस्ट किसके कहने पर बनाया गया। तो ये आपको याद करना है, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन उस टाइम पे एक बनाया गया था। ठीक है, जो राज्य पुनर्गठन आयोग इसको हिंदी में हम बोलते हैं, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन। तो इसकी रिकमेंडेशन थी कि राज प्रमुख का पद हटाओ, गवर्नर का पद लाओ। तो इसकी रिकमेंडेशन को मानते हुए गवर्नमेंट ने क्या किया, इंस्टीट्यूशन ऑफ राज प्रमुख वाज अबॉलिश्ड। तो ये पद अगर अबॉलिश करना है तो कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव करना पड़ेगा। तो कौन सा अमेंडमेंट लेके आए? 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1956 में लेकर के आए। अब ये लेकर के आए, लेकिन ये लागू कब से हुआ? ठीक है, 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कब से लागू हुआ? 1 नवंबर 1956 से। कब से? इसको याद कर सकते हो, नया सिस्टम आ रहा है, नया मतलब नव महीना हो गया नवंबर, डेट भी फर्स्ट है नया, तो 1 नवंबर 1956। ठीक है, अब यहाँ पे एक ट्विस्ट है क्वेश्चंस पूछने में। अब ये चीजें जो है गवर्नमेंट वेबसाइट्स पे दी हुई है, तो हम अभी ऐसे ही पढ़ रहे हैं, गवर्नमेंट वेबसाइट्स पे जो डेटा है या आरबीएससी की बुक्स में जो लेटेस्ट डेटा है उसको हम फॉलो कर ही रहे हैं। तो आप जो है थोड़ा सा इसमें पूरी कोशिश करूंगी अपनी तरफ से जितना मैक्सिमम अच्छा से अच्छा कंटेंट है वो आपको अवेलेबल हो जाए। तो आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ याद करने हैं, एमसीक्यूज प्रैक्टिस करो बहुत ज्यादा। ठीक है, तो श्री गुरुमुख निहाल सिंह वॉज अपॉइंटेड एज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ राजस्थान। फर्स्ट गवर्नर बन गए। पहले हमने पढ़ा था क्या, 1 नवंबर 1956 को, तो वो फॉर्मली बनते हैं, लेकिन इनकी अपॉइंटमेंट 1 नवंबर से 5-7 दिन पहले ही हो जाती है। ठीक है, कब? 25 अक्टूबर 1956 को। जैसे कि 7वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आ गया, पास हो गया, लेकिन लागू कब हुआ? 1 नवंबर 1956 को, लेकिन प्रोसेस बीच में चल रहा था। तो गुरुमुख निहाल सिंह जी की अपॉइंटमेंट एज फर्स्ट गवर्नर ऑफ राजस्थान कब हो गई? 25 अक्टूबर 1956 को। लेकिन ये बहुत कम फैक्ट्स पता होते हैं। ठीक है, क्योंकि हमने क्या याद किया है, अभी तक पढ़ा भी यही आ रहा था, बुक्स में भी यही आ रहा था कि गुरुमुख निहाल सिंह जी गवर्नर बने कब? 1 नवंबर 1956 को। लेकिन नहीं, यहाँ पे ये ट्विस्ट है, ये गवर्नमेंट ने अब जो है जैसे नई इंफॉर्मेशन ऐड की गई है गवर्नमेंट्स के द्वारा पिछले कुछ सालों में, तो गुरुमुख निहाल सिंह जी वॉज अपॉइंटेड एट फर्स्ट गवर्नर ऑफ राजस्थान कब? 25 अक्टूबर 1956। तो ये डेट सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है, आपको याद करनी है, इस पे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, तो ये चीज है। अभी जो है प्रेजेंटली श्री हरिभाऊ किशनराव बागड़े जो है वो राजस्थान के गवर्नर हैं। इनकी अपॉइंटमेंट कब हुई, ये भी डेट आपको याद करनी है, 31 जुलाई 2024 को। कब हुई है? 31 जुलाई 2024 को। ठीक है, तो ये यहाँ पे थोड़ा सा याद करना, क्योंकि अभी तक हम यही पढ़ते आ रहे थे कि 1 नवंबर 1956 तक सवाई मानसिंह जी जो है वो क्या रहे हैं? राज प्रमुख रहे हैं। ठीक है, कई कई जगह पे पूछ लेते हैं राजस्थान के पहले गवर्नर कौन है, तो अभी तक तो जो ऑप्शन माना जाता है गुरुमुख निहाल सिंह जी, लेकिन अगर गुरुमुख निहाल सिंह जी ऑप्शन में ना दे रखा हो तो उसमें हमें सवाई मानसिंह भी आंसर करके आना पड़ता है कई दफा। ठीक है, तो ये ट्विस्ट वाले जो क्वेश्चंस है, ठीक है, तो मैगी की तरह कौन पूछता है? आरपीएससी पूछती है, और हमें उसी के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी करनी। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो राजस्थान फर्स्ट गवर्नर सरदार गुरुमुख निहाल सिंह जी। अभी तक हम इसकी डेट पढ़ते थे बहुत टाइम तक कि 1 नवंबर 1956 को, लेकिन नहीं, अपॉइंटमेंट की अगर डेट इनकी पूछी जाएगी तो क्या आएगी? 25 अक्टूबर, नवंबर से 5 दिन पहले, 25 अक्टूबर 1956। ठीक है, तो ये पॉइंट्स आपको, अब यहाँ पे 1 नवंबर 1956 है, सवाई मानसिंह जी, जो कि बहुत सारी बुक्स में दिया हुआ है। ठीक है, कि यही रहे फर्स्ट एंड ओनली राज प्रमुख, लेकिन अपॉइंटमेंट जो है गुरुमुख निहाल सिंह जी की पहले ही हो गई थी। अज्यूम्ड ऑफिस उन्होंने हो सकता है कि 1 नवंबर को किया। ठीक है, आते हैं इस तरह के क्वेश्चंस। ठीक है, हम भी कुछ नहीं कर सकते,
आप भी कुछ नहीं कर सकते, हमें याद करने पड़ेंगे, ठीक है, इस तरीके से। क्लियर है सबको? तो ये चीजें आप ध्यान रख लोगे। अभी प्रेजेंटली कौन है? हरिभाऊ किशनराव बागड़े जी हैं, जो कि 31 जुलाई 2024 को बने हैं। इनके बारे में भी डिटेल में आपको कराऊंगी, जो इनके वेबसाइट्स के ऊपर, गवर्नमेंट वेबसाइट्स के ऊपर जो भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, ठीक है, ठीक है। अब एक बार हम याद कर लेते हैं लिस्ट ऑफ गवर्नर्स ऑफ राजस्थान। तो देखो अभी जो पढ़ा है वो पढ़ लेते हैं, ताकि आपको दिक्कत नहीं हो याद करने में। राजस्थान के फर्स्ट एंड ओनली राज प्रमुख कौन रहे हैं? जयपुर के राजा सवाई मानसिंह। ठीक है, 30 मार्च 1949 से लेकर के, ये अभी हम यही डेट मानते हैं, अगर उसको इन्फॉर्मेशन आएगी गवर्नमेंट वेबसाइट पे तो मैं आपको बताऊंगी। 1 नवंबर 1956, ठीक है। और वही राजस्थान के पहले गवर्नर कोई आपसे पूछे मॉडर्न सिस्टम के अकॉर्डिंग, प्रेजेंट सिस्टम के अकॉर्डिंग, तो वो है सरदार गुरुमुख निहाल सिंह जी। इनकी अपॉइंटमेंट पहले ही होगी थी, ये बात आपको याद रखनी है, 25 अक्टूबर 1956 को। और ये पोस्ट जो है गवर्नर की पोस्ट किसके कहने पर जो है बनाई गई और किसके कहने पर राज प्रमुख की पोस्ट अबॉलिश की गई? तो स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन के कहने पर, ठीक है। कौन सा अमेंडमेंट आया? 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1956। ये कब इंप्लीमेंट हुआ है? 1 नवंबर 1956 को। इसीलिए उनको जो है राज प्रमुख ये माना जाता है कब तक? 1 नवंबर 1956 तक, ठीक है। तो इसके बारे में कोई भी डाउट नहीं रखना है हमें, हमें इसको अच्छे से क्या करना है, याद करने हैं। छोटे छोटे पॉइंट्स है, कभी कभी इन्हीं पॉइंट्स पे क्वेश्चंस जो हैं वो बन जाते हैं, ठीक है। चलो अब हम क्या करेंगे, अब हम गवर्नर्स की लिस्ट याद करेंगे, ठीक है। अब लिस्ट याद करना क्यों जरूरी है? बहुत सारे नाम है, 25 30 40 नाम है, क्योंकि कई बार क्वेश्चंस आ जाते हैं कि ये गवर्नर थे, इनसे पहले एज अ चार्ज जो है गवर्नर की पोस्ट का वो किसके पास था, या गवर्नर्स को क्रोनोलॉजिकली अरेंज करो, ठीक है, पहले कौन थे बाद में कौन थे। तो इसको बहुत ज्यादा रट्टा तो हम नहीं लगा सकते, तो क्या करना है, हम छोटा छोटा निमोनिक बना के बेसिक आइडिया हमारे माइंड में एक फीड हो जाए कि क्वेश्चन अगर आए तो हम अटेम्प्ट कर लें, इतना पता हो कि हाँ ये पहले थे ये बाद में थे, ठीक है। तो इसको लेकर बहुत ज्यादा पैनिक नहीं करना है कि हमें तो याद ही नहीं हो रहा है, याद ही नहीं हो रहा, ना नथिंग लाइक दैट, ठीक है। चल तो लिस्ट ऑफ गवर्नर्स ऑफ राजस्थान, इसको पढ़ने की हम कोशिश करते हैं, याद करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको पता है सरदार गुरुमुख निहाल सिंह जी, पहले तो पढ़ा हो गया। 1956 से 62 तक ये रहे, 6 साल तक रहे। और यहाँ पे ये चीज याद कर लीजिएगा, लॉन्गेस्ट सर्विंग गवर्नर, मतलब सबसे लॉन्गेस्ट टेन्योर एज अ गवर्नर इन्हीं का था राजस्थान में। अगर हम बात करें, हम स्पेसिफिकली अब किसकी बात कर रहे हैं, हम राजस्थान की बात कर रहे हैं। सबसे लंबे समय तक गवर्नर रहने वाले राजस्थान में कौन है? सरदार गुरुमुख निहाल सिंह जी हैं। 56 से 62, यानी कि इनका 5 साल का नहीं 6 साल का कार्यकाल है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, 6 ईयर्स। इसके बाद कौन आए? डॉक्टर संपूर्णानंद जी, 5 साल रेगुलर, 62 टू 67। इनके बाद सरदार हुकुम सिंह जी, 67 टू 62, 5 साल। इनके बाद सरदार जोगिंदर सिंह जी, ठीक है, 72 से 77 तक, ठीक है। इनका भी 5 साल। तो ये तो याद करने की जरूरत नहीं है, जिनका रेगुलर 5 साल है आपको याद हो जाएगा, 62 टू 67, 67 टू 72 एंड 72 टू 77, ठीक है। अब इसमें ये चीज याद कर सकते हैं हम कि पहले 4 जो गवर्नर्स हैं वो कौन कौन से हैं, ठीक है। इसको एक ट्रिक के थ्रू याद करने की कोशिश करते हैं। देखिए सबसे पहले गवर्नर बने, ठीक है। तो सबसे पहले किसी भी कार्य की शुरुआत होती है गुरुमुख वाणी से होती है, गुरु बनाते हैं हम, तो गुरुमुख पहले हो गए, याद कर लोगे। गुरु मिल गए तो हम निहाल हो गए, निहाल हो गए तो क्या हो गया, आपको संपूर्ण आनंद आ गया, पूरा का पूरा आनंद आ गया, ठीक है। और आप भगवान को क्या कह रहे हैं? जो हुक्म मेरे मालिक, ठीक है, कि उनका हुक्म ही हमारे लिए
पत्थर की लकीर है। तो संपूर्ण आनंद आ गया, उनका हुक्म हमारे लिए पत्थर की लकीर है, तो हुकुम सिंह जी याद कर लो। और ऐसे लग रहा है जब गुरु की कृपा हो जाती है, पूरा संसार अपने अंदर समा गया, पूरा जग अपने अंदर समा गया। तो जो चौथे गवर्नर रहे हैं वो कौन है? सरदार जोगिंदर सिंह जी। या फिर ये भी याद कर सकते हो, पहले 4 में जो है 2 जो है फर्स्ट एंड फोर्थ कौन रहे हैं? सरदार हैं। पूरा जग अपने अंदर समा गया, तो जोगिंदर सिंह जी। तो ये 4 गवर्नर्स के नाम ऐसे आपको याद हो जाएंगे। पहले गुरुमुख निहाल सिंह जी, निहाल हो गए, पूरा आनंद आ गया। संपूर्णानंद जी, आनंद आने के बाद हम भगवान को कह रहे हैं जो आपका हुक्म, तो हुकुम सिंह जी। और उसके बाद ऐसे लग रहा है पूरा जग अपने अंदर समा गया, तो चौथे नंबर के कौन है? जोगिंदर सिंह जी। जो इसमें लास्ट 3 है, इनका तो नॉर्मल टेन्योर है 5-5 साल के। गुरुमुख निहाल सिंह जी का हमें याद करना है 56 to 62 यानी कि 6 साल। 56 to 62 यानी कि 6 ईयर्स, ठीक है। लॉन्गेस्ट सर्विंग गवर्नर, लॉन्गेस्ट गवर्नर मतलब लॉन्गेस्ट टेन्योर इनका। अब इसके बाद गुरु कृपा हो गई, हमने ये सारे काम कर लिए, ठीक है। तो यहां से अब थोड़ा सा आप ले आओ रामायण को बीच में। नेक्स्ट हम किस में लेके आ रहे हैं? थोड़ा रामायण के थ्रू याद करेंगे। हमारे लिए इंडियंस के लिए अगर हम बात करें तो राम मंदिर जो बना या राम जी का जो तिलक हुआ, जब हम रामायण पढ़ते हैं बहुत स्पेशल इवेंट है, ठीक है। तो अब क्या कर रहे हैं? गुरु की कृपा से राम जी का तिलक कर, ठीक है। तो अगले कौन है? रघुकुल तिलक, ठीक है। रघु जी का, राम जी का क्या हो रहा है? तिलक हो रहा है। जब राम जी का तिलक हो रहा है तो पूरा का पूरा एनवायरनमेंट कैसा हो गया? ओम से भर के प्रकाश में हो गया, ठीक है। ओम ओम चेंट कर रहे हैं हम, पूरा का पूरा एनवायरनमेंट कैसा हो गया? प्रकाश में हो गया। तो नेक्स्ट कौन आ गए? ओम प्रकाश, ठीक है। ऐसे ही याद करने पड़ेंगे, तब भी पता रहेगा पहले कौन है बाद में कौन है, ठीक है, वरना तो इनके रट्टे हम लगा ही नहीं सकते। अब जब उनका राज तिलक हुआ, पूरा प्रकाश में हो गया, तो राम जी को हमने किस पर खड़े करके उनका तिलक किया या किस पर विराज कर उनका तिलक किया? ऐसे याद करो ना। तो एक पाटा होता है, पटड़ी जिसको हम बोलते हैं, उस पे ही तो करते हैं। तो नेक्स्ट जो है वो कौन है? पाटिल, वसंत राव पाटिल, VR पाटिल। और ऐसा लग रहा है पूरा मौसम कैसा हो गया? वसंत जैसा हो गया। VR पाटिल, वसंत राव पाटिल जी, ठीक है। अब जब राम जी का तिलक हो गया, पूरा प्रकाश में हो गया, पाटे के ऊपर हमने कर दिया है, पाठ के ऊपर, तो बहुत अनंत किस चीज की अनुभूति हो रही है? सुख की अनुभूति हो रही है, ठीक है। जैसे अभी भी अयोध्या में जो राम मंदिर है, वहां पे राम जी का तिलक होता है ना, सूर्य तिलक होता है उनका। सूर्य तिलक आपने देखा, छोटा सा होल बनाते हैं राम जी के फोरहेड के ऊपर, वो सूर्य की किरणें पड़ती हैं। तो उससे भी आप इमेजिन करके याद कर सकते हो, राम जी का तिलक हो रहा है, पूरा प्रकाश में हो गया, वातावरण ओममय हो गया, ठीक है। और बिल्कुल ऐसे लग रहा है वसंत आ गई, पाटे के ऊपर हम कर रहे हैं। राम जी जो उस पे खड़े हैं, विराजे हैं, वो किस पे? कोई ना कोई तो पाठ है ना, पटरी है, कोई ना कोई आसन तो होगा उसके ऊपर। और हमें अनंत सुख की अनुभूति हो रही है, सारे देवता उसको एंजॉय कर रहे हैं। तो नेक्स्ट कौन से हैं? सुखदेव सिंह जी, ठीक है। अब ये सारा जो काम होता है, ये सारा जो काम होता है, तो क्या ये देवी की कृपा के बिना संभव है? हमारे यहाँ तो शिव शक्ति, राधे कृष्णा, सीता राम, शिव शक्ति सबकी पूजा होती है। तो इन सारे इवेंट में देवी की पूजा करना बहुत जरूरी है। सुखदेव आ गए तो नेक्स्ट याद कर लेना देवी। तो नेक्स्ट जो हुए हैं, देवी का प्रसाद बहुत इंपॉर्टेंट है, देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय, ऐसे याद कर लो, देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय। और वो प्रसाद इतना टेस्टी है कि सब चाट चाट के खा रहे हैं। तो चाट चाट के से आप क्या याद कर सकते हो? चट्टोपाध्याय, हम सिर्फ याद कर रहे हैं, ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा, चट्टोपाध्याय, ठीक है। देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय जी गवर्नर रहे, ये नाम याद हो गए। देखिए यहां से याद करते हैं, रघुकुल तिलक, ओम प्रकाश मेहरा जी। ओम प्रकाश मेहरा जी कौन रहे हैं? एयर चीफ मार्शल रहे हैं, ये भी पता होना चाहिए। और ये 2 बार गवर्नर रहे, एक बार 82 से 85 3 साल के लिए, और एक बार सिर्फ 85 में, ठीक है, ट्वाइस, यानी कि 2 बार गवर्नर रहे। रघुकुल तिलक जी 4 साल, ये अब बहुत ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं, इनको रीड करो 4 साल के लिए, ठीक है। VR पाटिल जी 85 to 87 2 साल के लिए। सुखदेव जी सिंह जी 88 to 89 2 साल के लिए। और देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय जी 90 to 91 यानी कि 1 साल के, ठीक है। तो इसका मतलब शुरू शुरू में 5 साल के लिए बन लिए, 6 साल के लिए बन लिए, लेकिन जहां से 5th नंबर के गवर्नर शुरू होते हैं, 5 ईयर के टर्म हम कहीं पूरे होते नहीं देख पा रहे, ठीक है। तो अभी तक हमने कितने गवर्नर से याद कर लिए? 9। इनको एक बार मैं आपको दोबारा से याद करा रही हूँ, सब आ जाइए। फर्स्ट गवर्नर राजस्थान के
सरदार गुरुमुख निहाल सिंह जी, 56 to 62, कितने साल के लिए? 6 साल के लिए। ठीक है, सेकंड जो है निहाल हो गए हम बिल्कुल एकदम, गुरुमुख वाणी हुई। ठीक है, तो हमें क्या मिलता है? संपूर्ण आनंद, संपूर्णानंद जी। नेक्स्ट कौन हुए? संपूर्णानंद जी। ठीक है, उसके बाद पूरा आनंद जब हमें प्राप्त हो गया, संपूर्ण आनंद की हमें प्राप्ति हो गई, तो हमें कैसा लगा? थर्ड कौन से थे? भूल गई वेग में। हाँ, हमने जो तिलक किया ये, नहीं नहीं, एक मिनट, संपूर्ण आनंद की हमें प्राप्ति हो गई। एक सेकेंड, 1 सेकेंड दीजिएगा, आप लोग बताइए तब तक। हाँ, तो हम कह रहे हैं जो हुक्म हमारे गुरु जी का तो यही होता है ना, गुरु जी की वाणी का मान रखना होता है। जो ऑर्डर दे दिया वो पूरा करते हैं हमारे यहाँ पे, जो गुरु ने कह दिया। ऐसे ही होता था प्राचीन काल में भी कि गुरु जी का हुक्म सर आंखों पे। तो नेक्स्ट कौन है? हुकुम सिंह जी। नेक्स्ट कौन है हमारे? हुकुम सिंह जी। ठीक है, और नेक्स्ट ऐसे लगता है गुरु का हुक्म मान के पूरा जग हमारे अंदर समा गया है। तो नेक्स्ट कौन से हो गए? सरदार जोगिंदर सिंह जी। अब इनका टेन्योर याद करने की जरूरत ही नहीं है, तीनों का 5-5 साल रेगुलर रहा है। इनका 62 to 67, फिर 67 to 67 प्लस 5 कितने बनेंगे? 72। इनका 72 to 77। ऐसे क्लियर है? उसके बाद जो है हम आ जाते हैं फिर राज तिलक पे, फिर बनते हैं रघुकुल तिलक जी। रघुकुल तिलक जी, जब तिलक हो रहा होता है तो कैसे लगता है? पूरा प्रकाश में हो गया। तो एयर चीफ मार्शल ओम प्रकाश जी। ठीक है, और ये कितनी बार बनते हैं? ट्वाइस, 2 बार गवर्नर बनते हैं। ठीक है, एयर चीफ मार्शल ओम प्रकाश जी। इनके बाद जो है पूरा प्रकाश में हो जाता है रघुकुल तिलक। हम किस पे करते हैं? पाटे पे। तो पूरा वसंत जैसा माहौल हो जाता है। VR पाटिल। ठीक है, वसंत राव पाटिल जी। और ऐसा करने से हमें बहुत सुख की अनुभूति होती है। तो नेक्स्ट कौन होते हैं? सुख देव जी। और सुख जो है पूरे देवता भी बहुत खुश होते हैं। देवता है तो देवियां जरूर होंगी, माता रानी का शक्ति के बिना कुछ होता ही नहीं है। तो नेक्स्ट होते हैं देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय जी। देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय जी। तो ऐसे ये सीक्वेंस आप याद कर सकते हो, जितना रिटेन रह जाए उतने में आई थिंक क्वेश्चंस तो हमारे बन ही जाए। ठीक है, ऐसा। फिर एक बार चेक कर लो कोई मिस्टेक तो नहीं हुआ। नहीं, पहले 4 साल, फिर 3 साल, फिर 2-2 साल, फिर 1 साल। इसको आप रैंडमली ऐसे याद कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा ये ईयर्स तो ऐसे याद नहीं होगा। 77 to 81, 4 ईयर्स, 3 ईयर्स, 2 फिर 1। ठीक है, ऐसे। इनके बाद जो बनते हैं वो कौन बनते हैं? देखो, चट्टोपाध्याय याद किया। अब साउथ में भी राम जी की सब पूजा करते हैं, सब रेडी हैं। माता रानी का तो कौन सा प्रसाद लगता है? छोले चने का प्रसाद लगता है, चने और हलवा। चने का हलवा प्रसाद खाने के लिए सब रेडी हैं। तो अगले गवर्नर कौन है? डॉक्टर M चेन्ना रेड्डी जी, चना खाने के लिए रेडी हैं। ठीक है, 1 साल से थोड़े से ज्यादा टाइम के लिए, ज्यादा रहे 92 to 93। ठीक है, उसके बाद जो है रेडी है, तो वहां पे भी राम जी की कथा हो रही है, पूरा दरबार लगा है। राम जी का दोस्त कौन था? उसमें हमने पढ़ा हो बाली और सुग्रीव की कहानी। ठीक है, दोनों भाई थे आपस में, हमने पढ़ा था। तो यहाँ पे कौन है? बाली राम भगत। तो याद करो, रामायण में बाली भी राम के भगत बन गए। तो बाली राम भगत। ठीक है, ऐसे ही याद करने पड़ेंगे। ठीक है, उसके बाद जो दरबार लगा, बहुत बड़ा दरबार लगा, बाली ने राम जी का दरबार लगाया, तो दरबारा सिंह जी। ठीक है, और सारा एनवायरनमेंट कैसा हो गया? अंशुमान। तो अंशुमान सिंह जी। और ये दरबार कैसा लगा? निर्मल। तो यहाँ पे आपको याद करना है निर्मल चंद जैन। दरबारा सिंह जी के बाद एक आएंगे जस्टिस अंशुमान सिंह जी, और उसके बाद आएंगे श्री निर्मल चंद जैन। अब यहाँ पे क्या याद करना है? ओम प्रकाश जी जो थे वो एयर चीफ मार्शल थे। ठीक है, अंशुमान सिंह जी यहाँ पे क्या है? जस्टिस हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो अब देखो, पहले जो है शुरू के 4 थे जिनका 6 साल या 5 साल का कार्यकाल पूरा हुआ। उनके बाद किसका हो रहा है? बालीराम भगत जी का हो रहा है 93 से 98 तक पूरा।
93 से 98 तक पूरा कार्यकाल इनका पूरा होना है। ठीक है, ये आपको याद करना है। और ऐसे चेन्ना रेड्डी, राम भगत, बाली राम भगत, दरबारा सिंह, अंशुमान सिंह और निर्मल चंद जैन। ठीक है, याद करोगे। अब यहाँ पे जो मेन बात देखने वाली है, दरबारा निर्मल दरबार थोड़े दिन के लिए लगा, ऐसे याद करो, तो दिनों के लिए लगा, ईयर्स के लिए नहीं। दरबारा सिंह जी का कार्यकाल कितना है? ओनली एंड ओनली 20 डेज। ठीक है, निर्मल चंद जैन जी का कितना है? ओनली एंड ओनली 8 दिन। ये भी पूछ सकते हैं सबसे कम कार्यकाल किसका रहा, सबसे ज्यादा टेन्योर किसका रहा। तो सबसे कम में अभी तक तो हम देख पा रहे हैं सिर्फ और सिर्फ 8 दिन का किसका है? श्री निर्मल चंद जैन जी का है। ठीक है, याद कर लोगे। चेन्ना रेड्डी जी, बाली राम भगत, बाली जो है बाद में अंततो गतवा रामायण में क्या हो गया? राम जी का भगत बन गया। उसने उनके नाम से बहुत बड़ा दरबार लगाया, सारा वातावरण अंशुमान हो गया। दरबार कैसा था? बहुत निर्मल था। लेकिन निर्मल दरबार, ये दोनों जो टेन्योर है इनका कितने टाइम का है? दिनों का है। दरबारा सिंह जी का 20 दिन का, निर्मल चंद जैन जी का 8 दिन। क्लियर। और पहले शुरू के गवर्नर्स के बाद जो 5 साल की पूरी टर्म पूरी करते हैं वो कौन है? बालीराम भगत जी, 93 टू 98। क्लियर है सबको यहाँ तक? आई होप यहाँ तक सबको क्लियर होगा। ठीक है, अच्छा आगे का जो है वो मॉडर्न वाले हैं, तो आपने भी नाम सुन रखे हैं, वो याद करने में इतना कोई निमोनिक की ऐसा कोई खास जरूरत नहीं है। तो इनको एक बार रिवाइज कर लेते हैं, कौन कौन से हमने पढ़े हैं। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगी, ज्यादा बड़े नाम नहीं लिख रही हूँ। सबसे पहले हैं सरदार गुरुमुख निहाल सिंह। ठीक है, इनके बाद जो है संपूर्ण आनंद आया, तो संपूर्णानंद जी। ठीक है, इसके बाद जो है तीसरे कौन है? तीसरे में बार बार भूल रही हूँ, मुझे क्या हो रहा है। संपूर्ण आनंद आने के बाद क्या होता है? पूरा का पूरा एनवायरनमेंट जो है वो प्रकाश में हो जाता है। यही पढ़ते नहीं? हुक्म वाला पॉइंट, हाँ ये पॉइंट मुझसे मिस हो रहा है, आपको याद रखना है। गुरु गुरु आ गए ना, तो गुरु का आदेश हमारे लिए सर्वोपरि है। तो तीसरे पे कौन आ गए? हुकुम सिंह जी। कई बार देखो ऐसी गलती होती है, तो उसमें क्या करना होता है? उस पॉइंट को माइंड में फीड करना होता है कि ओम प्रकाश जी तो बाद में है, रघुकुल तिलक जी के बाद है। यहाँ पे गुरु, गुरु मतलब हुक्म, ये चीज दिमाग में फिट कर लो। गुरु का आदेश, गुरु का हुक्म, गुरु का हुक्म, हुक्म सिंह जी, ऐसे याद हो जाएंगे। ठीक है, चौथा जो है नेक्स्ट कौन से हैं हमारे? पूरा आनंद आ गया। ठीक है, गुरु का हुक्म ही हमारे लिए सबसे बड़ी देन है, पूरा जग हमारे अंदर समा गया, ऐसे लग रहा है भाई मुझे तो नेक्स्ट कौन से हैं? सरदार जोगिंदर सिंह जी। ठीक है, इनकी टर्म्स की अगर हम बात करें, इनकी 6 ईयर्स की रहती है, इन तीनों की 5 साल की रहती है। ठीक है, इनकी 1956 टू 62, आगे के हम ईयर्स खुद से जोड़ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद बनते हैं रघुकुल तिलक जी। उसके बाद पूरा प्रकाश में हो जाता है, तो एयर चीफ मार्शल ओम प्रकाश जी। ठीक है, ये 2 बार बनते हैं वैसे। ठीक है, ये याद कर लेना। इसके बाद बी आर पाटिल, वसंत राव पाटिल, पाठ के ऊपर उनका वो होता है क्या कहते हैं? राज्याभिषेक। ठीक है, वी आर पाटिल जी। ठीक है, इसके बाद जो पाठ के ऊपर इनका वो होता है, पूरे पूरे सुख की अनुभूति होती है, तो सुखदेव सिंह जी बनते हैं। कोई एक आदम मिस हो गया हो तो आप एक बार देख लेना। ठीक है, और जहां पे देवता आ गए, ये सारा कार्यक्रम बिना देवी के आशीर्वाद के तो हो नहीं सकता, तो देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय जी, देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय जी। ठीक है, ये हमने पढ़ा। तो ये 4 साल के लिए रहते, ये 3 के लिए, ये 2-2 साल के लिए, और ये 1 साल के, ऐसा हमने पढ़ा। नंबर याद करने की जरूरत नहीं है, नंबर कौन से नंबर के थोड़ा थोड़ा ध्यान रखो, क्योंकि इसमें ना गवर्नमेंट वेबसाइट ने नंबर बहुत अलग तरीके से दिया है, चार्ज वाले भी जोड़ के भी नंबर दिया हुआ। ठीक है, तो 2 तरीके से नंबर हमें इसमें याद करने पड़ते हैं। अब इसके बाद रेड्डी है साउथ में भी प्रसाद खाने के लिए, तो चेन्ना रेड्डी जी, चेन्ना रेड्डी जी। और वहां पे भी राम जी के बहुत भगत हैं, तो बाली राम भगत। और वो क्या लगाता है? राम जी का दरबार, दरबारा सिंह जी। ठीक है, और जो है दरबारा सिंह जी के बाद था एक बीच में अलग थे बहुत, यहाँ पे लास्ट में तो थे निर्मल चंद जैन जी, है ना। एक और थे बीच में, कौन से आप लोग बताइए, मैं भी देख लेती हूँ, क्रॉस चेक करते हैं।
अंशुमान सिंह जी, हाँ सारा के सारा एनवायरनमेंट कैसा हो जाता है, अंशुमान, तो अंशुमान सिंह जी। इसमें एक जस्टिस भी है, तो वो भी आपको याद करने हैं कि जस्टिस कौन रहे हैं, गवर्नर अंशुमान सिंह जी, ठीक है, 4 साल के लिए जस्टिस अंशुमान सिंह जी, ठीक है। दरबारा सिंह जी का कार्यकाल मात्र और मात्र 20 दिन का, निर्मल चंद जैन जी का कार्यकाल मात्र और मात्र 8 दिन का रहा, ठीक है। इसके बाद प्रेजेंट डे है, मॉडर्न है, आप सबने भी कहीं ना कहीं नाम सुन ही रखे हो, ठीक है, तो उनको देखते हैं, ठीक है। देखिए फिर आते हैं मदन लाल खुराना जी, सिर्फ और सिर्फ 10 दिन के लिए बनते हैं। मदन लाल खुराना जी बीजेपी पार्टी के थे, 2004 में ही बन रहे हैं, मात्र और मात्र 10 दिन के लिए, ठीक है। इनके बाद आते हैं मदन लाल खुराना जी के बाद, तो इसको ऐसे याद कर लो ना कि पूरा मन जो है, हृदय वो खुश हो गया, लालिमा से भर गया, मन लाल हो गया, ठीक है, तो मदन लाल खुराना जी ऐसे। इसके बाद आती हैं राजस्थान की पहली वुमेन गवर्नर प्रतिभा पाटिल जी, ये तो आई थिंक याद कर लोगे, 2004 से 7 तक 3 साल के लिए ही। इनका कार्यकाल 5 साल का क्यों नहीं हुआ, क्योंकि इनको बीच में प्रेसिडेंट के लिए इलेक्शन लड़ना था, तो इन्होंने अपनी पोस्ट से रिजाइन किया, प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ा, वहां पर जीती, और फिर देश की, हमारे देश की पहली गवर्नर, वो प्रेसिडेंट, वुमेन प्रेसिडेंट बनी, ठीक है ऐसे। तो फिर कौन सी आ जाती हैं, प्रतिभा पाटिल जी। अब यहाँ पे उसके बाद इजी है याद करना, फिर आ जाते हैं वुमेन, प्रतिभा पाटिल जी के बाद भी नाम सिमिलर एक आएंगे बीच में बस, शैलेंद्र सिंह जी, 10 से 12 में बनते हैं, ये भी 2 बार बनते हैं ब्रेक के साथ, ठीक है, बीच में ब्रेक आता है, 2010 से 12 के अंदर अंदर ये 2 बार बन जाते हैं, ठीक है, शैलेंद्र सिंह जी। उसके बाद फिर श्रीमती प्रतिभा राव, 9 से 10, 4 महीने के लिए 2 बार बनती है ये, एक बार इनको सिर्फ चार्ज दिया जाता है कि नॉमिनल गवर्नर हो, और एक बार ये रेगुलर गवर्नर थे। ये भी पूछ सकते हैं कि ये जो गवर्नर थी, क्या ये दोनों बार इन्होंने अपनी पूरी टर्म की रेगुलर गवर्नर थी, या एक बार चार्ज मिला एक बार गवर्नर, तो ये हमें याद करना रहेगा। श्रीमती प्रतिभा राव जी, एक बार इनको सिर्फ चार्ज दिया गया गवर्नर का, मतलब एक्टिंग गवर्नर, ठीक है, और एक बार फुल रेगुलर गवर्नर इनको बनाया गया, ठीक है। तो मदन लाल खुराना जी, पूरा मन भर गया, सब कुछ अच्छा हो गया, निर्मल मन हो गया, मन निर्मल हो गया, ऐसे याद कर लेना, निर्मल क्या हो गया हमारा, मन, तो मदन लाल जी, ठीक है। ये मैंने एक ऐसे भी सोचा था, आपको मैं बताऊंगी कि निर्मल है ना यहाँ पे, ये पिक कर लो आप, तो म से मदन, एल से लाल हो जाएगा, मदन लाल खुराना, यहाँ पे भी इसको डाल सकते हो। उसके बाद हम वुमेन पे आ जाते हैं, प्रतिभा पाटिल जी 4 से 7, 3 साल, उसके बाद बीच में शैलेंद्र सिंह जी आएंगे। इसका मैंने ऐसे याद किया था, करवाने का सोचा था आपको कि माता रानी है, फीमेल है, ठीक है, प्रतिभा पाटिल जी, तो हमारे यहाँ पे तो हर महिला को देवी मानते हैं, तो हमारी जो वैष्णो देवी है वो कहाँ है, शैल के अंदर, चट्टान के अंदर, पिंडी स्वरूप में है, तो ऐसे भी आप याद कर सकते हो, ठीक है। अगर माइंड में हिट करेगा तो आपको याद रह जाएगा फिर, प्रतिभा पाटिल जी, ठीक है। यहाँ पे देखना, पाटिल जिनका सरनेम है ना, वो बहुत गवर्नर बने, एक हम वी आर पाटिल बन चुके, एक हम ये पढ़ रहे हैं प्रतिभा पाटिल, एक अभी हम पढ़ेंगे शिवराज पाटिल, तो बहुत पाटिल पाटिल गवर्नर्स रहे हैं राजस्थान में, ठीक है। शैलेंद्र सिंह जी 2 साल के लिए ट्वाइस, ठीक है। प्रभा राव 2009 से 10 तक, लेकिन 2 बार बन गई इतने ही टाइम में, एक बार चार्ज एक बार रेगुलर। उसके बाद श्री शिवराज पाटिल बनते हैं, कौन बनते हैं, शिवराज पाटिल, 10 से 12 तक 2 साल के लिए, और इनको चार्ज दिया जाता है। कैसे बनते हैं, इनको चार्ज दिया जाता है, ये भी पूछा जाता है, एक्टिंग गवर्नर कौन रहे, किस किस को चार्ज मिला, क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। शिवराज पाटिल, ठीक है, तो ये लिस्ट आपको याद हो जाएगी, एक बार याद कर लेते हैं। मदन लाल खुराना जी सिर्फ 10 दिन के लिए बने हैं ये तो, फिर उसके बाद प्रतिभा पाटिल जी, शैलेंद्र सिंह, और फिर प्रभा राव 2 बार, एक बार चार्ज एक बार रेगुलर, और इनके बाद जो बनते हैं प्रभा राव जी के बाद शिवराज पाटिल, ठीक है। ये वैसे ही आपको याद हो जाएंगे, महिला महिला आ गए, ठीक है। उसके बाद अब लास्ट में ना महिलाएं ज्यादा आती हैं, एक वुमेन गवर्नर, एक बीच में मेल, एक वुमेन गवर्नर फिर बीच में मेल, ऐसे। तो शिवराज पाटिल जी के बाद श्रीमती मार्गरेट अल्वा 2012 से 14 तक, मार्गरेट अल्वा। उसके बाद श्री राम नायक, अब लास्ट में देखना है, एक बार शिवजी आ गए, शिवराज पाटिल, फिर जो है मार्गरेट अल्वा, फिर राम आ गए, राम नायक 26 दिन के लिए, और चार्ज ही मिला था इनको, राम नायक जी को क्या मिला था, चार्ज मिला था, ठीक है। उसके बाद
ये तो प्रेजेंट वाले तो आपको पता होंगे, कल्याण सिंह जी रहे लेटेस्ट, उन्होंने पूरी 5 साल की टर्म पूरी की। कितने सालों के बाद? 52 सालों के बाद, क्योंकि पहले किसने की थी? बालीराम भगत जी ने की थी। बालीराम भगत जी के बाद राजस्थान के गवर्नर्स में 5 साल की टर्म कल्याण सिंह जी ही पूरी कर पाए हैं। ये भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं इस तरह के। तो यहाँ पे देखिएगा, कल्याण सिंह जी सर्व्ड अ फुल 5 ईयर टर्म 14 से 19 तक, बिकमिंग द फर्स्ट गवर्नर ऑफ राजस्थान इन 52 ईयर्स। ये नहीं बोल रहे शुरू से जब से गवर्नर बने, नहीं, 52 साल से, यानी बालीराम भगत जी के बाद से, टू सक्सेसफुली कंप्लीट अ फुल टर्म इन ऑफिस। वरना बीच में क्या हाल था आपने देखा है, क्यों? क्योंकि बीच बीच में राष्ट्रपति शासन लगता रहा, 4 बार तो राष्ट्रपति प्रेसिडेंट रूल लगा है राजस्थान में, वो भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो कल्याण सिंह हैज बिकम द 4th गवर्नर इन द स्टेट टू कंप्लीट हिज 5 ईयर टर्म एंड द फर्स्ट टू डू सो आफ्टर 67। ठीक है, तो ये 4th गवर्नर कैसे बोल रहे हैं? बाद में 67 के बाद तो पहली बार ऐसे गवर्नर जिन्होंने 5 ईयर्स की टर्म पूरी की, और इन जनरल ये 4th गवर्नर ये बोल रहे हैं, ठीक है, ये चीज है। अच्छा, यहाँ पे ये होमवर्क है आपके लिए, पहले 3 गवर्नर के नाम आप बताएंगे जिन्होंने अपनी कल्याण सिंह जी से पहले 5 साल की टर्म पूरी की है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन से आ जाएंगे? कल्याण सिंह जी से पहले बालीराम भगत, इनका डिटेल देखना पड़ेगा कि पूरा 5 साल है या अप्रोक्सीमेट 5 साल है, ठीक है। वैसे इनसे पहले वाले शुरू के हमने ये गुरुमुख निहाल सिंह जी, संपूर्णानंद जी, हुकुम सिंह जी, जोगिंदर सिंह जी, ये सारे हैं, ठीक है, जिन्होंने 5 साल का टर्म कंप्लीट किया। एक्चुअली ये क्लियर कहाँ से होगा ये मैं आपको बताती हूँ। आप पहले लिस्ट कैसे बनाएंगे, आगे जब आपको पीडीएफ मिलेगा ना, इसमें डेट वाइज लिखा हुआ है, देखिए यहां से। तो ये डेट वाइज आपको देखना पड़ेगा कि पूरे 5 साल हो रहे हैं, नहीं, क्योंकि देखो हम वो अप्रोक्सीमेट है, ये 1 नवंबर 1956 से 15 अप्रैल 62, ठीक है, तो पूरे 5 साल नहीं हो रहे, 4.5 साल हो रहे। ऐसे उनको 4th गवर्नर बोल रहे हैं टू कंप्लीट 5 ईयर्स टर्म, मतलब इसमें एज अ डेज भी काउंट हो रहे हैं इस तरीके से। इसीलिए तो आपको यहाँ लिस्ट से देख के मुझे बताना है पहले 3 गवर्नर कौन थे कल्याण सिंह जी से, जिन्होंने पूरे 5 साल का टर्म पूरा किया, और ये पूरा एक नोट बना के मेरे पास व्हाट्सएप करना है आप सबको, ठीक है, ये आपका होमवर्क है। हम कहाँ पे थे? हाँ, कल्याण सिंह जी, फिर कलराज मिश्र, आपको पता है 19 से 24 तक, अप्रोक्सीमेट 5 ईयर्स। प्रेजेंट में हरिभाऊ बागड़े जी 31 जुलाई 2024 से लेकर अभी तक के। तो ये लास्ट वाले बहुत इजी हैं याद करने, इतना दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है। राम नायक जी जरूर याद रखिएगा, 26 दिन के लिए बने, इनको सिर्फ चार्ज मिला था एज अ गवर्नर, रेगुलर गवर्नर नहीं रहे हैं, ठीक है। इसके बाद एक्स्ट्रा चार्ज ऑफ गवर्नर किस किस को मिला? एक्स्ट्रा चार्ज का मतलब है ये नहीं कि चार्ज ऑफ गवर्नर दे दिया ऐसे एक्टिंग गवर्नर बना दिया, नहीं। एक्स्ट्रा चार्ज का मतलब है जो पहले से किसी स्टेट के गवर्नर है और उनको साथ में एडिशनल राजस्थान के गवर्नर भी बना दिया गया। तो क्या ऐसा पॉसिबल है हमारे देश में कि एक ही गवर्नर को 2 या 2 से ज्यादा स्टेट्स का बना दिया जाए? तो आप मुझे बताइएगा कौन से आर्टिकल में है और कौन से अमेंडमेंट के थ्रू ये किया गया है, ठीक है, ये आप बताइएगा। तो हमने पढ़ा था 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, आर्टिकल नंबर 153, ठीक है। तो शिवराज पाटिल जी पंजाब के गवर्नर थे, पंजाब के गवर्नर रहते हुए इनको राजस्थान का अतिरिक्त भार दिया गया गवर्नर का। दूसरे हैं श्री राम नायक जो कि यूपी के गवर्नर थे और इनको राजस्थान का एक्स्ट्रा चार्ज दिया गया। ये क्वेश्चन PYQs में पूछा जा चुका है, आ चुका है क्वेश्चन, ठीक है। फिर फर्स्ट वुमेन गवर्नर ऑफ राजस्थान श्रीमती प्रतिभा पाटिल जी, इन्होंने अपनी पोस्ट से रिजाइन कर दिया और इलेक्शन लड़ा प्रेसिडेंट का, और जो है फाइनली हमारे देश की फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट बनी, ठीक है। ये अलग क्वेश्चन है। एक्स्ट्रा चार्ज में 2 गवर्नर, एक्स्ट्रा चार्ज में कितने गवर्नर्स आएंगे? 2 गवर्नर आएंगे, ठीक है। तो इसको याद करने का आसान तरीका बता दो, शिव राम, ठीक है, दोनों भगवान जी के नाम है। शिव जी किसके नाम का जप करते हैं जो हम सुनने में आते हैं? राम राम राम। राम जी किसकी पूजा करते हैं? शिव जी की पूजा करते हैं। शिव राम जिनको एक्स्ट्रा चार्ज मिला। शिवराज पाटिल जी कहाँ के गवर्नर थे? पंजाब के, पाटिल पटियाला पंजाब, ऐसे याद कर सकते हो, और राम नायक जी यूपी के। क्लियर है? ठीक है, ऐसे याद करने होते हैं वरना याद नहीं रहते। अच्छा, राजस्थान के ऐसे कौन से गवर्नर हैं जिनकी डेथ अपने कार्यकाल के दौरान हुई? हु डाइड इन ऑफिस का मतलब है अपने टेन्योर के दौरान हुई, ठीक है। तो इसमें आएंगे दरबारा सिंह जी, निर्मल चंद जैन जी। तो एक तो टर्म याद कर लो, निर्मल दरबारा सिंह जी सिर्फ 20 दिन के लिए बने, निर्मल चंद जैन जी सिर्फ 8 दिन के लिए बने, ठीक है। दूसरे शैलेंद्र सिंह और श्रीमती प्रतिभा राव, शैलेंद्र सिंह और श्रीमती प्रतिभा राव, हु डाइड ड्यूरिंग देयर टेन्योर एज अ
गवर्नर की पोस्ट पे रहते हुए जिनकी डेथ हुई उसको हम बोलते हैं ड्यूरिंग देयर टेन्योर, और हु डाइड इन ऑफिस, ये बोलने के लिए बोला जाता है। ठीक है, गवर्नर हु रिमेन्ड गवर्नर फॉर मैक्सिमम टाइम, सबसे लंबे टाइम तक कौन रहे? सरदार गुरुमुख निहाल सिंह जी। कितने टाइम तक ये गवर्नर रहे हैं? 6 साल तक। कितने टाइम तक गवर्नर रहे हैं? ये हमारे 6 ईयर्स तक गवर्नर। ठीक है, ये कुछ वन लाइनर्स हैं जो जहां से क्वेश्चन आते हैं। अब सेक्रेटरीट होता है गवर्नर का एक अपना सचिवालय होता है जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव हेल्प गवर्नर को देते हैं, जितना भी उनका एडमिनिस्ट्रेशन काम होता है। और इनके सेक्रेटरीट का हेड कौन होता है? उसको हम क्या बोलते हैं? सेक्रेटरी टू द गवर्नर, और ये इंडियन आईएएस ऑफिसर होते हैं। ठीक है, सिंपल। अभी न्यू जो है एक प्रोटोकॉल हमारा स्टेट गवर्नमेंट, राजस्थान गवर्नमेंट ने जो है रिलीज किया है, जिसके मुताबिक गवर्नर को आप कैसे एड्रेस करोगे। तो हिंदी में उन्हें माननीय राज्यपाल या फिर राज्यपाल महोदय कह के एड्रेस किया जाएगा, और इंग्लिश में ऑनरेबल गवर्नर। तो ये कभी भी आपसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो लेटेस्ट प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग राजस्थान में गवर्नर को कैसे संबोधित किया जाएगा, एड्रेस किया जाएगा? हिंदी में राज्यपाल महोदय या फिर माननीय राज्यपाल, और इंग्लिश में ऑनरेबल गवर्नर। ठीक है, अब ये कुछ क्वेश्चंस हैं, एमसीक्यूज हैं। ठीक है, इसकी आपको ना पीडीएफ तो मिल ही जाएगी। ठीक है, तो ये मैं आपको नेक्स्ट सेशन में कराऊंगी एमसीक्यूज। ठीक है, आप चाहे तो पीडीएफ आपके पास होगी, पहले से खुद से रीड कर सकते हैं, फिर मैं सॉल्व कराऊंगी। उसके बाद कोई डाउट भी रहे तो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी हम इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, डिटेल में वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस इन नेक्स्ट सेशन। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा। इन्फॉर्मेशन कैसी लगी, आपको चीजें याद हो रही हैं कि नहीं हो रही? ठीक है, जिस नोट्स इसके आप बना लेना। ठीक है, इजी रहेगा इसका, जिस नोट्स बनाना इतना कोई मुश्किल नहीं है। और अगर YouTube पे देख रहे हो, अगर मैं ये वीडियो YouTube पे अपलोड करती हूँ, YouTube पे देख रहे हो तो भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा इसे अपने फ्रेंड्स के साथ। ऐप पे देख रहे हो तो भी इसे प्लीज जरूर शेयर कीजिएगा, ऐप की रेटिंग दीजिएगा। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू एवरीवन। कोई डाउट, कोई क्वेरी हो तो व्हाट्सएप नंबर मेरा सबके पास है, आप सब मुझे टेक्स्ट मैसेज जो है कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलती हूँ नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू एवरीवन, ध्यान रखिएगा अपना।